नमस्कार दोस्तों, बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं डाले, तो आज थोड़ा समय मिला तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो वगैरह बना के डालता हूं। और अभी 2-3 दिन पहले एक मेरे पास में अनुभव आया था यक्षिणी का, और एक साधक ने यक्षिणी साधना की और यक्षिणी उस पर कुछ इस तरह नाराज़ हुई कि उसको साधना का तो कुछ लाभ नहीं मिला, और वो जो जान पे जो बनाती है, या फिर यूँ कह लो कि जो नुकसान होता है यक्षिणी साधना से, वो तो खैर उसको नहीं हुआ। लेकिन यक्षिणी ने जो वार्निंग दी उसको, तो उसको बहुत बुरे तरीके से डांटा। उसने बताया जो मुझे अपना अनुभव कि यक्षिणी ने उसे इतनी बुरी तरीके से डांटा और उसको साधना बंद करने के लिए कहा। और यक्षिणी नाराज़ किस बात पे हुई, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था जो उसने मुझे बताया साधक ने, कि एक ही कमरे में वो साधना भी करता था और एक ही कक्ष था उसके पास में, और उसी में वो अपनी पत्नी के साथ भी रहता था और यक्षिणी साधना भी करता था। ना ब्रह्मचर्य का पालन करता था और ना ही कुछ परहेज वगैरह करता था, बस मंत्र का जाप करता था। और काफ़ी समय बीतने पर उसके अंदर, उसकी पत्नी के अंदर यक्षिणी आई और उसको उतने बुरी तरीके से डांटा कि तुम ये साधना जो कर रहे हो। उसकी पत्नी के अंदर, उसकी आवाज़ में बोलने लगी पत्नी के अंदर से कि तुम जो ये साधना कर रहे हो, इस साधना को बंद कर दो। तुमने जो शिव जी की जो साधना, शिव जी की पूजा पाठ की है, तुम केवल उसके कारण अभी तक सही सलामत हो, वरना तुम्हारी जो गति होती उसके लिए तुम खुद ही दोषी बनते। और तुम केवल तुम्हारी शक्ति के ऊपर, तुम्हारी सर पर जो शिव जी का हाथ है, उसके कारण मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। और आइंदा मेरा मंत्र जाप मत करना और इस साधना को यहीं बंद कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्योंकि तुम्हें मेरी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी और ना ही तुम्हें कभी इस तरीके से कभी भी कोई साधना में सफलता मिल सकती है। क्योंकि जो तुमने साधना का नियम चुना है और जो तुमने भद्रता दिखाई है या फिर अभद्रता दिखाई है या फिर तुमने कुटिलता दिखाई है, ये क्षमा के योग्य तो नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हारे सर पर शिव जी का हाथ है, इसलिए मैं तुम्हें बख्शती हूँ और इस साधना को यहीं बंद कर दो और इसी में तुम्हारी भलाई है। और तो उस साधक ने मुझे जिस तरीके से बताया मित्रों, मैंने कम शब्दों का चयन किया है, क्योंकि शब्द तो काफ़ी, उसने मैसेज में जो भेजा था शब्द तो काफ़ी थे, लेकिन फिर भी मैंने कम शब्दों में छोटा करके यह वीडियो बनाया है। क्योंकि ज़्यादा अधिक कहने से जो मुख्य बातें थी मैंने आप लोगों को बता दी। तो इस तरह की गुस्ताखी कोई भी किसी भी साधना में ना करे। यक्षिणी साधना से ही मतलब नहीं, किसी भी साधना में ऐसी गुस्ताखी ना करे। और आने वाले दिनों में मैं कुछ वीडियो अपलोड करने वाला हूं कि आपकी कैसी भी समस्या हो, रोग से संबंधित या फिर भूत प्रेत से संबंधित, तो आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि कोई भी परेशानी हो आपको, तो संपर्क करके आप उसका जो भी उपचार हो या फिर इलाज हो, आप पूछ सकते हैं और जैसा उचित होगा आपको मार्गदर्शन किया जाएगा और आपका सही इलाज वगैरह किया जाएगा। धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव।